हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। ये मैट्रिक वाले का साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव को जो क्लियर नहीं करेंगे बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथी। ये ऑब्जेक्टिव जो है अभी होने वाला है। जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा मेरे डियर साथियों। ये वायरल ऑब्जेक्टिव आपका होने वाला मेरे डियर छात्र छात्रा। जो भी इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, वीडियो को पूरा देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला, सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा और आप भी आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है मेरे डियर साथियों। ये बहुत ही वायरल ऑब्जेक्टिव है और जो इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेगा उसको जो है सीधे एग्जाम में जो है कम से कम जो है एक भी ऑब्जेक्टिव के उसका जो है गलत नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में। ऑप्शन जो इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश किरण गमन करती है सीधी रेखा में। इसके बाद आपके स्क्रीन पे प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है जिस एनर्जी से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उसी एनर्जी से आप लोग को कंटिन्यू वीडियो को जो है देखना है और अपने भेजा में घुसाते जाना है। एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा मेरे डियर साथियों। ये साइंस का ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों। निवार्त में, जल में, वायु में, कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। कहाँ होता है मेरे डियर साथियों? कांच में। क्या होता है? कांच में। ऑप्शन जिसका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, देखिए ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। चलिए जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन इसका बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है उत्तल दर्पण, आपको भी पता है। ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% पूछा जाएगा। आपको लिख देते हैं, इस वीडियो को याद रखना। ये वीडियो हम उड़ाएंगे नहीं, एग्जाम देके आएंगे तो देख लेना, इस वीडियो से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाएगा। इसलिए जो है मेरे डियर छात्र छात्रा जल्दी से इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिए। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे देखिए कोरा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका राइट जो आंसर होगा काल्पनिक हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, लेम्योन, इसके बाद लक्स, इसके बाद एंगस्ट्रॉम। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। आपको हाथ जोड़ के कहते हैं इस ऑब्जेक्टिव को जो है क्लियर कर लेना, क्योंकि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है मेरे डियर साथियों। क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। जल्दी से बताइए। इसका बिल्कुल राइट जो आंसर होगा किरण आरेख हो जाए। क्या हो जाए? किरण आरेख। ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकासंतर होता है। दो डायोप्टर वाले लेंस का फोकासंतर होता है। चलिए 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हैं दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर जो होता है कितना होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव जो है सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। सीधे हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 50। किसी का फोकासंतर जो है एफ जो है 50 सेंटीमीटर मेरे डियर साथियों, उसकी क्षमता जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी प्लस 2 डायोप्टर। ऑप्शन जिसका बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव को, ये ऑब्जेक्टिव आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। जो भी इस वीडियो पे क्लिक किए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे जो है तैयारी कर पाए।
प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप, प्रकीर्णन। जल्दी से बताइए, आपको पता होगा इसका आंसर, तो आप भी आंसर दीजिए ताकि आपका प्रैक्टिस होते जाएगा। आंसर देते जाइए, आपका प्रैक्टिस होते जाएगा। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों, किरण पुंज हो जाएगा। प्रकाश के किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये सब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा गया है। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है, देखिए कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका धनात्मक हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है मेरे डियर साथियों ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस की क्षमता होती है मेरे डियर साथियों, क्या होता है? ऋणात्मक होता है। याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को मजाक मत समझना। जो भी ऑब्जेक्टिव इसको देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्टिव को पूरे दिमाग में बैठा लेना है। 100% आपको पूछा जाएगा। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा आपका मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? बिल्कुल अभिसारी लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, याद रखना। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं मेरे डियर साथियों? चलिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, द्वि लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। अवतल लेंस को कहते हैं मेरे डियर साथियों, क्या कहते हैं? या अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस के बारे में आपको पता होगा, और ये सब्जेक्टिव में भी कहता है अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस में अंतर बताने के लिए। तो आप ये भी ऑब्जेक्टिव का जो है क्लियर कर लीजिएगा और सब्जेक्टिव भी। चलिए इसके बाद है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस बनाना है ना, लेंस बनाने के लिए इनमें से कौन सा पदार्थ है जो कि उपयुक्त नहीं है? मिट्टी से कभी लेंस बनेगा नहीं ना, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से हमेशा जो है छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल है, उत्तल है, अवतल है, कोई नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल। ऑप्शन जिसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? कौन सा ऐसा शीशा है यानी लेंस है जो कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? समतल है, उत्तल है, अवतल है, इसके बाद कोई नहीं है। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल। ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ये क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? ये तो सभी को पता होगा। 2 नियम है। चलिए कितने नियम है? 2 नियम है। कौन? आई बराबर आपतन कोण, कौन आर बराबर परावर्तन कोण। चलिए इसके बाद आपके सामने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो अभिलंब से दूर और अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? अभिलंब के निकट। ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस का। चलिए इसके बाद ये सब ऑब्जेक्टिव आपको सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। 100% हम गारंटी देते हैं आपको मेरे डियर साथियों। एक बात आप जो है कान खोल करके सुन लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाएगा। चलिए साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। जल्दी से बताइए। ये ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिएगा जो भी स्टूडेंट इस ऑब्जेक्टिव पे क्लिक किए हैं, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। एग्जाम देके आना तो मिला लेना। चलिए 21 नंबर का राइट आंसर जो होगा आपका बिल्कुल जो है उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। सर बताइए। चलिए इसके बाद यहाँ पे
दिया गया है मेरे डियर साथियों, निगर्त किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपतन कोण, अपरावर्तन कोण, निगर्त कोण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए, निगर्त किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? चलिए, इसका राइट आंसर जो होगा निगर्त कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगर्त कोण। ऑप्शन इसका बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है मेरे डियर साथियों? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। चलिए, इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। ये सब VVI ऑब्जेक्टिव है, वायरल ऑब्जेक्टिव है, आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा 100%। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब तनता है? यानी किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब जो है बनता होना चाहिए। यहाँ पे तनता टाइपिंग कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तल है, अवतल है, वाइफोकल है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? बिल्कुल अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है, देखिए कह रहा परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका राइट आंसर आपको बताना परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या होता है? इसका बिल्कुल जो है आपतन कोण बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण। ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ए आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? इसका राइट जो आंसर होगा सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीधा। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर होगा। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा ही जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है मेरे डियर साथियों? 2 है, 1 है, 3 है, कोई नहीं। चलिए, इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है मेरे डियर साथियों? तो 2 होती है। कितना? 2। ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा? उत्तल है, अवतल है, समतल है, कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? बिल्कुल जो है अवतल हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ये तो पूछा जाएगा फर्स्टो सिटिंग में, सेकेंडो सिटिंग वाले को। चलिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। दाढ़ी बनाने के लिए सभी को पता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। मान के चलिए 1 डायोप्टर एक लेंस की क्षमता है, ठीक है, तो उसका जो है फोकस दूरी निकालना है। तो इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों, सॉल्व कर लेते हैं हम तुरंत फटाक से। चलिए, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल जो है प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए कह रहा है किसी गोल्य दर्पण तथा किसी पतले गोल्य लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। इसके बाद यहाँ पे दिया गया दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। चलिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों दोनों अवतल। क्या हो जाएगा? दोनों अवतल, ये याद रखना। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है मेरे डियर साथियों? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में तो सबको पता है, ये 2 है, ये तो आसानी से सब बना देंगे एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है मेरे डियर साथियों साइन आई बटे साइन आर बटे साइन आई, साइन आई इंटू साइन आई प्लस साइन आर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन जो बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे है एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है? एक उत्तल लेंस
सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में सब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाएगा, याद रखना, कंप्लीट कर लेना। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका चित्र देख लेना, भारतीय भवन के बुक में अच्छा से दिया गया है, याद कर लीजिएगा। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, यानी m को हम आवर्धन कहते हैं, आवर्धन को m से सूचित करते हैं। तो m बराबर क्या होता है, u बटे v, u इंटू v, u प्लस v बटे u क्या होता है। आवर्धन बराबर जो सूत्र होता है मेरे डियर साथियों क्या होता है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल जो है m बराबर होता है, क्या होता है, m बराबर होता है m बराबर v बटे u, क्या होता है v बटे u। तो यहाँ पे v बटे u ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, देखिए, गोलीय दर्पण में फोकासंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, क्या है, जल्दी से बताइए। गोलीय दर्पण में फोकासंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। r बराबर 2f, f बराबर r, f बराबर 2 बटे r, r बराबर f बटे 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, चलिए बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा r बराबर 2f हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r बराबर 2f। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। चलिए अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। जो भी इस ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर ही लेना। चलिए राइट आंसर इसका जो होगा अवतल दर्पण का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, देखिए यहाँ पे कह रहा है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बिल्कुल वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, देखिए कह रहा है उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब माना प्रतिबिंब होता है, तब बना प्रतिबिंब होता, तब माना प्रतिबिंब, दोनों एक ही शब्द हैं। चलिए ये जो है आपको पूछा गया है कई बार, ये क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। मान के चलिए जब बिंब जो है f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो ये इसका राइट जो आंसर होगा आपका मेरे डियर साथियों सॉल्व करके बिल्कुल बड़ा और वास्तविक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे देखिए कह रहा है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए बिल्कुल जो हो जाएगा इसका राइट आंसर मेरे डियर साथियों गोलीय लेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोलीय लेंस। याद रखना ये भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा सकता है, ये ऑब्जेक्टिव जो भी करवा रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव वायरल है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण, क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, याद रखना। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। चलिए जल्दी से बताइए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, मध्य कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, गोलार्ध या अक्ष कहा जाता है। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा ध्रुव हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कह रहा है, देखिए किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, जल्दी से बताइए। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, मिमी, मात्रक विहीन। अभी तुरंत इस टाइप का सवाल पढ़े हैं। जब आवर्धन का एसआई मात्रक होगा मतलब जो है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न, तो एसआई मात्रक आवर्धन द्वारा पूछा है ना,
तो चलिए इसका राइट जो आंसर होगा आपका मात्रक विहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन। ऑप्शन बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये यहाँ पे है, देखिए कह रहा लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष केंद्र। क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? जब व्यक्ति पढ़ता है उस समय छोटे अक्षर को मतलब देखना है तो कौन सा लेंस का उपयुक्त तो मतलब प्रयोग करेगा? चलिए इसका राइट जो आंसर होगा आपका 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का यूज करेगा। चलिए ऑप्शन इसका बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? यहाँ पे दिया गया है 1/v + 1/u = 1/f। तो इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। इसका सही उत्तर जो होगा आपका 1/v + 1/u = 1/f। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे देखिए कह रहा है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? सी से, पी से, ओ से, एफ से। जल्दी से। सी से वक्रता केंद्र होता है, पी से ध्रुव होता है, ठीक है, ये एफ से जो है फोकस दूरी होता है। चलिए जल्दी से बताइए। ओ से केंद्र हम मानते हैं, ये बात सभी को पता है। इसका राइट जो आंसर होगा आपका बिल्कुल यानी जो है ए हो जाएगा। यहाँ पे यही बात तो पूछ रहा है, यानी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो वक्रता सी से निरूपित किया जाता है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है निवार्त में प्रकाश की चाल। यहाँ पे चाल होना चाहिए तो छाल लिखा है टाइपिंग में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चाल यहाँ पे हो जाएगा। निवार्त में प्रकाश की चाल है, जल्दी से बताइए। 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में ये आप पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल राइट ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए कह रहा है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? जब मरीज का दांत देखने का बारी आता है, दांत वाला डॉक्टर कौन सा दर्पण का यूज करता है? तो वो यूज करता है अवतल दर्पण का यूज करता है। कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण का। एक बात याद रखना मेरे डियर साथियों, ये ऑब्जेक्टिव को जो पूरा कर लेंगे, ये ऑब्जेक्टिव आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। और भी ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी फ्री में पीडीएफ मिल रहा है मेरे डियर छात्र छात्रा, आप फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं। आप पीडीएफ कहाँ से लीजिएगा वो भी बताते हैं। टेलीग्राम में जाना है आपको, टेलीग्राम में सर्च करना है जादूगर मैथ। क्या सर्च करना है? जादूगर मैथ सर्च कीजिएगा तो आपका टेलीग्राम जो है खुल के आ जाएगा, वहां से फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।